श्री भागवत मैया की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत रहस्य कथा में दसम स्कंद में कृष्ण चरित्र सुने। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव्यो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। पूज्य बाय डोंगरी जी महाराज की जय। पारिषद कहते हैं आपने वैसे तो सर्वस्व का त्याग किया किंतु कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर सकी। आपने अपने पिता से भी कह दिया था कि ना तो आप उनके पुत्र हैं और ना वे आपके पिता हैं। आपने पिता का तो त्याग किया किंतु कृष्ण कथा का त्याग नहीं। आपके लिए भी यह कथा आनंदायनी है। सुखदेव जी ऐसे वीतरागी साधु पुरुष भी कृष्ण कथा का मोह नहीं छोड़ पाए। महापुरुषों को लगता है कि जब तक नाक पकड़ कर बैठे हैं तब कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, किंतु आसन से उठ जाने पर कब मन भागने लगता है उसकी खबर तक नहीं हो पाती। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मन को निर्विषी बनाओ, उसे कृष्ण लीला में पुरोए रखो। चिंतन करना है तो कृष्ण का लीला का चिंतन करो। मन को निर्विषी बनाने का आदेश वेदांत भी देता है। यह बड़ा कठिन काम है, इसलिए तो वैष्णव कहते हैं कि मन को प्रतिकूल विषयों में से हटाकर अनुकूल विषयों में जोड़ दो। वेदांती कहते हैं कि जब आत्मा को बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उपस्थित हो सकता है। वैष्णवों को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि मुक्ति की वे इच्छा भी नहीं करते। योगी जब तक आंखें मूंद कर समाधि में बैठे हैं तब तक उनका मन स्थिर रहता है, किंतु योगावस्था में जागृत होने पर आंखें खुलते ही उनका मन चंचल होकर सांसारिक विषयों में खो जाता है। इसी विश्वामित्र ने आंखें मूंद कर 60,000 वर्ष तपस्या की, तो तपस्या के पश्चात आंखें खुलते ही वे मेनका की माया में फंस गए। अजी खुली आँखों और खुले कानों की समाधि लगे वही सच्ची समाधि है। साधो सहज समाधि भली। समाधि दो प्रकार की है, जड़ और चेतन। जड़ समाधि हुआ है जिसमें योगी मन को बलपूर्वक बस में रखने का प्रयत्न करते हैं। मन पर ऐसा बलात्कार करना कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे योगी कभी रोगी भी बन जाते हैं। इसी कारण तो हठ योग की निंदा की गई है। हठ योगी को भक्ति का सहारा न मिल पाए तो उसका योग निरर्थक है।
मन पर बलात्कार करने की अपेक्षा उसे प्रेम से समझा बुझा कर बस में करना अच्छा है। मन सज्जन है, मन को कोई सत्ता नहीं, मन की कोई सत्ता नहीं होती। मन आत्मा की आज्ञा में है, आत्मा के आदेश अनुसार मन को कार्य करना पड़ता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आत्मा के आदेशानुसार मन को कार्य करना पड़ता है। मन को शास्त्र में नपुंसक कहा गया है। आत्मा की सत्ता और आज्ञा अनुसार ही मन दौड़ सकता है। योगी मन को बलपूर्वक ब्रह्मरंध्र में स्थापित करते हैं। उस समय उनका शरीर जड़ हो जाता है। जड़ समाधि में शरीर का भान नहीं रह पाता। जड़ समाधि की तुलना में चेतन समाधि श्रेष्ठ है। योगियों की समाधि चेतन समाधि है। वे कान बंद करके या आँख मूंद के नहीं बैठती। वे तो खुले कान और खुली आँखों से ही कृष्ण के ध्यान में तन्मय हो जाती हैं। वे तो आप अपने कानों और आँखों में श्री कृष्ण श्याम सुंदर को बसाती हैं। उन्हें देखकर तो उद्धव उल्टा सीधो सरल बन गए थे। उद्धव जी, ये गोपियाँ खुली आंखों से समाधि लगा सकती हैं। जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ उन्हें कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र माधवा। समाधि ऐसी सहज भी होनी चाहिए। इसलिए तो उद्धव जी की निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना की बात सुनकर गोपियों ने कहा था, हम तो खुली आंखों से ही सर्वत्र साकार ब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन करती है। अतः साकार ब्रह्म को छोड़कर तुम्हारे निर्विकार निराकार ईश्वर का ध्यान चिंतन क्यों करें। उद्धव जी कहते हैं, जो खुली आंखों से ब्रह्म का दर्शन नहीं कर पाता वही अपनी आंखों मूंद ललाट में ब्रह्म के दर्शन करने का प्रयत्न करता है। हम तो श्री कृष्ण का दर्शन चिंतन और ध्यान करते हैं। उद्धव मन न भये 10-20, एक हटो सो गयो श्याम संग। एक हटो सो गयो श्याम संग, कही और ईस। उद्धव मन न भये 10-20। आँख बंद करने के बाद भी जो समाधि सो सकता है उसके लिए संभव है कि आँखें खोलने के बाद उसका मन संसार में भटक जाए। गोपियाँ ग्रस्त होने पर भी महापरमहंस हैं। ब्रजवासी ही उत्तम परमहंस हैं, जो सभी बाह्य विषयों में अलिप्त होकर कृष्ण प्रेम में तन्मय हो जाते हैं। श्री कृष्ण महाग्रस्त भी हैं और महासन्यासी भी हैं। घर में रहते हुए भी सन्यासी जीवन कैसे जिया जा सकता है, यह श्री कृष्ण ने बताया है। वे 13 बार भोजन करते हैं और 16,000 स्त्रियों के स्वामी हैं। फिर भी वे अच्युतवा हैं। वे कभी वृद्ध नहीं होते, जीर्ण नहीं होते। वे अर्जुन और दुर्योधन दोनों को समान दृष्टि से देखते थे और उन्होंने दोनों की सहायता की थी। यदुवंश और सुवर्ण द्वारका का विनाश हो गया, फिर भी उनकी मनोशांति आप चल रही। भागवत परमहंसों की संहिता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पारिषद कहते हैं, महाराज आप बीतरागी योगी हैं, फिर भी कृष्ण कथा नहीं छोड़ पाए। कथा मनुष्य की थकावट दूर करती है। भगवान की कथा आतुरता बढ़ाती है। बार बार इसे सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती। श्रीखंड जैसे मिष्ठान का आहार करने पर, विषय सुखों का उपभोग कर लेने पर तृप्ति होती है और अरुचि भी, किंतु वह तृप्ति और अरुचि कायम नहीं रह पाती। कायम रहे तो बेड़ा पार हो जाए। महाराज मुझे कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है, विस्तार पूर्वक आप कथा सुनाइए। प्रभु की बाल लीला और अन्य सभी लीला मुझे सुनाइए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करके मैं प्रार्थना करता हूँ। सुखदेव जी राजन कहते हैं, राजन कई दिनों से आपने कुछ खाया पिया नहीं है,
पहले को जलपान कर लीजिए, फिर कथा सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परीक्षित जी कहने लगे, कुछ दिन पहले तो मैंने भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो जाता था। कुछ दिन पहले एक बार शिकार करने वन में गया तो भूख प्यास की व्याकुलता के कारण मैंने ऋषि का अपमान तक कर दिया था, किंतु आपसे कथा सुनने के बाद ना तो मुझे भूख सताती है और ना प्यास, बस आप कथा ही सुनाते रहिए। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण कथा के लिए तेरा प्रेम देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। राजा, तेरे ही कारण मुझे कृष्ण कथा गंगा का अमृत पान करने का लाभ मिला। जब से कृष्ण कथा रूपी ज्ञान गंगा का प्राकट हुआ है, तब से भागीरथी गंगा का महत्व कम हो गया है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से शारीरिक मलिनता तो दूर होती है, किंतु मानसिक मलिनता को कृष्ण कथा ही दूर कर सकती है। कृष्ण कथा तो जहाँ चाहो वहीं प्रकट हो सकती है, किंतु वह भागीरथी गंगा अन्य किसी स्थान में प्रकट होती ही नहीं है। सुखदेव जी राजा का आभार मानते हैं कि उनके कारण कृष्ण स्मरण और दर्शन का लाभ मिला। महात्मा तो कहते हैं, नवम स्कंद तक की कथा सुखदेव जी ने सुनाई और दसम स्कंद की कथा स्वयं श्री कृष्ण ने सुनाई है। वैयासिकी सा भगवान भक्ता सह। सुखदेव जी ने राधा कृष्ण से प्रार्थना की, हृदय में विराजमान होकर वे ही कथा करें। ज्ञानी पुरुष मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं, मृत्यु को सुधारते हैं। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति, जिसकी मृत्यु सुधरती है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। बैर और वासना जीवन को बिगाड़ते हैं, उनके दूर होने पर ही जीवन और मृत्यु उजागर होते हैं। बैर और वासना को मृत्यु के पहले ही हटा दो, अन्यथा मृत्यु बिगड़ जाएगी। तुम बैरी को बंधन करो, फिर भी वह बैर बनाए रहे तो उसके पाप का साझेदार तुम्हें बनना नहीं पड़ेगा। दसम स्कंद में निरोध लीला है, ईश्वर में मन को लय करना ही निरोध है। श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे या कृष्ण के हृदय में बसोगे तो मन का निरोध होगा। मन का निरोध ही मुक्ति है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे तो श्री कृष्ण के हृदय में बसोगे या श्री कृष्ण के हृदय में बसोगे तो मन का निरोध होगा। मन का निरोध ही मुक्ति है। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया, धरती से यह सब सहा न गया तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी देव ब्रह्मलोक में नारायण के पास आए और पुरुष सुख से प्रार्थना करने लगे, नाथ अब तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय में मैं वसुदेव देवकी के घर प्रकट होऊंगा, मेरी सेवा के लिए तुम सब देव भी अवतार लेना। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी और सभी देवों को आश्वस्त किया। इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वसुदेव आए। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ, स्वयं कंस ने ही वर वधू का रथ चलाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कंस वसुदेव को बहुत सताए तो भगवान का प्राकट शीघ्र हो जाए। भक्तों के दुख भगवान से सहे नहीं जाते, पाप की दुख भगवान साक्षी के रूप में देख लेते हैं, पापी का दुख और सह लेते हैं, किंतु पूर्णशाली का दुख उनसे सहा नहीं जाता। आकाशवाणी हुए, कंस देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो वह तलवार लेकर देवकी का वध करने के लिए तैयार हो गया। तो वसुदेव जी उसे समझाने लगे, जो आया है वह जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। इसलिए तो महात्मा जन मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु का निवारण शक्य है। शीयते इति शरीरम, शरीर का नाश तो होगा ही, बैर न करो।
बैर या सुख की वासना मृत्यु भ्रष्ट करती है। बैर वासना का त्याग करके प्रभु स्मरण करता हुआ जो मरता है उसकी मृत्यु उजागर होती है। देवकी का वध करने से तुम अमर हो नहीं सकते और देवकी तो तुम्हारी मृत्यु का कारण ही नहीं है। कंस हाँ यह तो है। वसुदेव ने कहा तो मैं देवकी की सभी संतान तुम्हारे हवाले करता रहूँगा। कंस ने भी सोचा कि यह ठीक है, स्त्री हत्या वध के पाप से भी मुक्ति मिल जाएगी। उसने कहा अच्छा मैं देवकी का वध नहीं करूँगा। वसुदेव शुद्ध तत्व गुण का स्वरूप है, विशुद्ध चित्त ही वसुदेव है। देवकी निष्काम बुद्धि है। इन दोनों के मिलन होने पर भगवान का जन्म होता है। वसुदेव देवकी घर आए, प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव ने बालक कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघला, इस बालक को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। 8वां बालक मुझे मारेगा, यह तो पहला है, मैं ऐसे मारूंगा नहीं। 7 बालकों को अपने पास ही रखना, मेरा काल होने बालक 8वां बालक मुझे देना। वसुदेव जी बालक लेकर वापस लौटे। अब नारद जी आ गए। नारद जी ने सोचा कि कंस यह सच्चाई करने लगेगा तो पाप कैसे कर पाएगा, और पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। कंस का पाप नहीं बढ़ेगा तो वह शीघ्र मरेगा भी नहीं। पाप न करने वाले को भगवान जल्दी मारते नहीं हैं। ईश्वर तो किसी भी को नहीं मारते, मनुष्य को उसका पाप ही मारता है। हमेशा 2 वस्तुओं से डरते रहो, पाप और ईश्वर से। नारद जी कंस के पास आए और कंस से कहा तुम बहुत भूला है, जो तुम्हें मारने की सोच रहे हैं। वसुदेव के बालक को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। कोई भी बालक 8वां हो सकता है। यदि 8वें बालक को पहला माना जाए तो यह बालक 8वां माना जाएगा। कंस तो क्या मैं सभी बालकों का वध करता हूँ? नारद जी ने सोचा कि यदि मैं सम्मति दूंगा तो मुझे बाल हत्या वध का पाप लग जाएगा। दूसरों को पाप की प्रेरणा देने वाला भी पापी होता है। नारद जी बोले राजन मैं तो तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ, तुम्हें जो लगे ठीक लगे सो करते रहना। और वे नारायण नारायण बोलते हुए चले गए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। बिना अपराधी बंधन में बंध गए, फिर भी उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वर को यही पसंद है। यह तो भगवान की कृपा ही है कि उनका नाम स्मरण करने के लिए एकांतवास मिला है। अच्छे को भी प्रभु की कृपा ही समझना चाहिए। कंस अभिमानी है, पशु मात्र को बंद किए रहता है। कंस है अभिमान। सभी जीवों से संसार रूपी कारागृह में बंद है। कारागृह में हम सब बंदी हैं। जीव जब तक काम के अधीन है तब तक वह स्वतंत्र नहीं है, सभी बंदी हैं। वसुदेव देवकी कारागार में भी जागृत थे, जबकि हम तो सोए ही रहते हैं। हमारा जीव कारागृह के एकांत में जागृत होने की अपेक्षा सोया ही रहता है। संसार में जो जागृत रहता है वही भगवान को पा सकता है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो भगवान के लिए जागता है उसे ही भगवान मिलते हैं। कबीर ने कहा है सुखिया सब संसार है, खावे और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर उनके लिए जागे और रोए सो उन्हें भगवान मिले। मीराबाई भी उनके लिए जागी
और रोई तो उन्हें भगवान मिले। कंस ने देवकी की 6 संतानों का वध किया। माया का आश्रय लिए बिना भगवान प्रकट नहीं होते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माया का आश्रय लिए बिना भगवान अवतार नहीं ले सकते। शुद्ध ब्रह्म का अवतार हो नहीं सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप से आए तो भी उनका दर्शन पा सके, उसका उद्धार हो जाए। दुर्योधन ने द्वारकाधीश के दर्शन तो किए, किंतु माया से आवृत प्रभु के दर्शन किए थे। जो निरावृत ब्रह्म का साक्षात्कार पाता है उसे मुक्ति मिलती है। मायावृत ब्रह्म के दर्शन की मुक्ति नहीं होती। मायावृत ब्रह्म के दर्शक की मुक्ति नहीं होती। संभव है भगवान के अवतार के समय हम कीड़े मकोड़े होंगे, हमने भगवान के दर्शन तो किए होंगे, किंतु फिर भी आज तक हमारा उद्धार नहीं हो पाया। योग माया का आगमन हुआ, उन्होंने 7वें गर्भ की रोहिणी के उदर में स्थापना की। रोहिणी सगर्भा हुई और दाऊजी महाराज प्रकट हुए। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। बलदेव शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। पहले शब्द ब्रह्म आता है और बाद में परब्रह्म। परमात्मा का आगमन होने पर ही परब्रह्म गोकुल में आते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब अगला प्रसंग भगवान कृष्ण के जन्म का सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।